न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता। फर्रुखाबाद जिले में शनिवार को सातनपुर मंडी के पास स्थित 10 सन क्लासेस लाइब्रेरी में जबरदस्त विस्फोट हो गया है। इस हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। धमाका इतना भीषण था कि शव के चिथड़े दूर दूर तक बिखर गए। आसपास खून और मांस के लोथड़े फैल गए। लाइब्रेरी का दरवाजा और बेंच पूरी तरह टूट गए। बाहर की पक्की दीवारें और स्लैब 50 मीटर दूर जा गिरी, जबकि लोहे की जाली 150 मीटर दूर एक पानी में गड्ढे से मिली। धमाके के बाद आसपास बारूद जैसी गंध फैल गई है। क्या मसला हुआ? मेरा नाम अखिलेश दीक्षित है। मेरी पड़ोस में ही शॉप है। मैं सोलर का काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ बहुत भयंकर। मैं अपने अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरी ये समझ में आ रहा था, हम बैठे ये बिल्डिंग गिर रही, पड़ोस वाली बिल्डिंग गिर रही। जब बाहर निकला तो देखा 2 व्यक्ति पूरी तरह घायल पड़े थे। किसी का कहीं हाथ पड़ा था, किसी का पैर पड़ा था। ऊपर कोचिंग सेंटर चल रहा था जिसमें 150-200 बच्चे थे। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ये व्यक्ति 2 ही व्यक्ति थे जिन्हें यहाँ कोई शनाख्त भी नहीं कर पा रहा। ये व्यक्ति कौन है और ये ब्लास्ट कैसे हुआ है? ये बारूद का ब्लास्ट था, बारूद की महक आ रही थी। बारूदी ब्लास्ट लग रहा था जी। इसमें क्या चलता था इस बिल्डिंग में? इसमें ऊपर बेसमेंट में खाली पड़ा है, लाख है उनका, ऊपर चलता है उनका कोचिंग सेंटर। अभी इसमें कितने लोग मौजूद थे? करीब 150 लोग मौजूद थे। बच्चे 150। आपने देखा तो ब्लास्ट कहाँ, ऊपर हुआ या नीचे, मतलब बेसमेंट? मैं अपने ऑफिस के अंदर था। जब ब्लास्ट हो गया तब मैं बाहर निकला। नहीं तो अभी आप आए थे तो आपने क्या देखा यहाँ पर? ब्लास्ट नीचे हुआ, जो बेसमेंट से आगे जो थोड़ी जगह इनकी पटी हुई थी उसी जगह में ब्लास्ट हुआ। वो बिल्डिंग से आगे पानी न जाने के लिए रोड बनाई जाती है, इससे पानी न जाए बेसमेंट में, उसी जगह में ब्लास्ट हुआ। पूरा ये बिल्डिंग का हिस्से उड़ के इतनी दूर गिरे जाके तो ब्लास्ट बहुत ज़्यादा था। बहुत भयंकर हुआ। मेरी पड़ोस की बिल्डिंग हिल गई थी। हम समझ रहे थे हमारी ही बिल्डिंग गिर रही है। किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है? ये देखिए, लगभग 3:19 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र कादरी गेट में प्रथम दृष्टया देखने पे पाया गया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बेसमेंट में एक सेप्टिक टैंक है। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मीथेन गैस अधिक होने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ। जब प्राथमिक रूप से देखा गया तो वहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी मिला, तो संभवतः उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। इस पूरी घटना में अब तक 7 लोग इंजर्ड थे। 2 लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है। 5 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी क्या पूरा घटना था उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो फील्ड यूनिट है वो भी आ गई है, फायर सर्विसेज वाले भी आ गए हैं, तो इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि मैंने कहा अभी फायर सेफ्टी वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो जो प्राथमिक तौर पे देखने में आया और वहाँ पे स्मेल भी आ रही है, तो मीथेन गैस का अत्यधिक मात्रा में, तो संभवतः उसका आउटलेट हमें दिखा नहीं अभी तक, और स्पार्क के लिए वहाँ पे स्विच बोर्ड भी अवेलेबल है। बिजनौर जनपद के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम पालकी एमन में आज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान दिनेश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहसील दिवस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान ने गरीब परिवारों को पट्टा दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की है, लेकिन अब तक किसी को भी पट्टा नहीं दिलवाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को पट्टे आवंटित कराए जाएंगे। इसी बहाने प्रधान ने कई गरीब परिवारों से मोटी रकम वसूल ली है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी किसी को लाभ नहीं मिला है। जब ग्रामीणों ने बार बार इस मामले में प्रधान से सवाल किए तो ये टाल मटोल करने लगे और आक्रोशित ग्रामीणों ने आज तहसील दिवस पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी ग्रामीण प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। समाधान दिवस में आई हैं, क्या कहना चाहिए? धामपुर तहसील में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया है और यहाँ पर हमारे जनपद स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद हैं। हमारे जो मैटर्स यहाँ पे समाधान दिवस में आए हैं उनकी सुनवाई करी जा रही है और साथ ही साथ जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि उसका समाधान करा दें। मोस्टली मैटर्स रेवेन्यू संबंधित यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे अगर जमीनों पे कब्जा है या तालाब पे कब्जा है, इस प्रकार के मैटर आए हैं। इसमें संबंधित मैं आज टीम्स बनवा दूँगी और कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में उन सब समस्याओं का डिस्पोजल कर देंगे। पुलिस में भी अगर आवश्यकता है तो पुलिस की टीम के साथ में अवेलेबल कराई जाए। कितनी शिकायत आई है, कितनों को निपटाया?
अभी मेरे सामने जो है वो शिकायतें 15 से 20 शिकायतें आई हैं और अभी लगातार आ रही हैं शिकायतें। समाधान दिवस जब अंत होगा आपको एक संख्या दे दी जाएगी। सबसे अधिक शिकायतें जो है किस विभाग की? ज़्यादा शिकायतें जो है रेवेन्यू से संबंधित और पुलिस से संबंधित। मैम एक मामला पालकी मेमन गांव है शेरकोट थाना क्षेत्र में, वहाँ प्रधान ने 1 करोड़ से भी ऊपर जो है पट्टे के नाम पर ले लिया है। अच्छा, प्रधान ने लिए जी, मैं उसमें जांच करा लेती हूँ। जैसा आप बता रहे हैं कि अगर प्रधान ने कोई पैसे दिए हैं पट्टा करने के लिए, उसकी हम लोग जांच करा लेते हैं। शिकायत भी हुई है, लिखित में शिकायत दी उन्होंने। उसकी जांच करा लेते हैं, टीम से जांच कराते हैं। यदि सही पाई जाएगी तो प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसके अधिकार भी सीज किए जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम बीरबल सिंह है। बीरबल जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पालकी एमन से हूँ। आज धामपुर समाधान दिवस में आए हो तहसील में, क्या मामला है? सर हमारे ग्राम प्रधान ने दिनेश कुमार जी ने पट्टों के लिए पैसे लिए और पैसे लेते समय ये बात रखी थी हमसे, अगर पट्टे नहीं हुए तो हम आपके पैसे वापसी कर देंगे। 1 करोड़ 30 लाख रुपए हमारे गांव वालों से वसूली करे उन्होंने और किसी का पैसा नहीं दिया। और पैसा मांगने जाते हैं हम तो यूँ कह देते कि पैसा नहीं मिलने का। और किस नाम पे पैसे लिए थे? पट्टे के लिए कह के लिए थे कि आपके पट्टे कराएंगे हम, झूठ बोलकर पैसे लिए। आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी ने यो कहा कि हम पैसे नहीं देंगे किसी के भी, ऐसे पैसे नहीं मिलते। हाथी के दाढ़ में से गन्ना नहीं निकलता। आप क्या चाहते हैं? साहब हम तो ये चाहते हैं हमारे पैसे मिल जाए, हमें कोई कुछ और कुछ नहीं चाहते हम। कहाँ शिकायत की आपने? हमने साहब योगी जी को मुख्यमंत्री जी को फैक्स करी थी, वो हमारी सीओ साहब के यहाँ आई थी। उन्होंने कहा कि साहब मेरा इसमें कोई वो नहीं है, आप एसडीएम साहब के यहाँ पहुँचो और वहाँ अपनी कार्रवाई करो। एक एप्लीकेशन हमने एसडीएम साहब के यहाँ दी है, एक डीएम साहब को देना चाहते हैं हम। बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है। बच्ची के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया है कि यह घटना कल शाम करीब 6:30 बजे की है। शिकायत के अनुसार उनके सामने रहने वाला दुर्गेश पुत्र प्रताप सिंह बच्ची को दुकान से चीज दिलाने के बहाने अपने घर ले गया। आरोप है कि दुर्गेश ने बच्ची के गुप्तांगों की गलत नीयत से छुआ। बच्ची ने घर आकर तुरंत अपनी मां को पूरी घटना बताई। मेरी बेटी के साथ ये हुआ था कि मैं तो काम पे था, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया, कहाँ पे हो तुम, छुट्टी नहीं हुई अभी? मैंने कि ना आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो ये रोने लगी अचानक फ़ोन। मैं मुझे कुछ बात है, घर पे किसी ने कुछ बोल दिया है? ना घर की बात ना है, बाहर की बात है। मैंने क्या हुआ? तो इसने बोला ओनी ने ऐसी करा है दोबारा जैसे हमारी किट्टू के साथ पहले गया था। तो मैं तुरंत बाइक लेके घर पे आ गया। तो हमारी किट्टू घर पे ही, मैंने अपनी किट्टू से पूछा किट्टू क्या करा ओनी चाचू ने? तो इसने, मेरी लड़की ने सारा कुछ मुझे बता दिया कि ओनी चाचू ऐसे कर रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे, हाथ लगाया, वहाँ हाथ लगाया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दी। पुलिस वाले आ गए थे और हम भी फिर उन्होंने बोला ना, वो आप रिपोर्ट लिखाने थाने आ जाओ। हम वहाँ पे चले गए, रिपोर्ट लिखवाए हैं और उन्होंने बोल दिया है कि तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। इस बात का हम तुम्हें भरोसा देते हैं। मेरा नाम है सोनिका देवी। आज आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ ये हुआ था कि मेरी माताजी तेल लेने के लिए गई थी। ओनी नाम का लड़का था और हमारी माताजी ने 5 रुपए दिए थे बच्ची को। बोल रही थी कि ओनी बच्ची को चीज़ दिवा के लेके आना। मम्मी ने बोला था हमारी ने कि बच्ची को हमारे घर पे छोड़ देना। हमारे घर पे तो छोड़ा नहीं, अपने घर पे लेगा। और बच्ची को अपने घर पे ले जाने के बाद उसने गेट लगा लिया। गेट लगाने के बाद एक बच्चे से मैंने बोला था कि हमारी बच्ची को हमारे घर पे बुलाओ। उस बच्चे को आवाज़ दी थी ओनी नाम के लड़के को। ओनी नाम के लड़के ने गेट नहीं खोला था। 4-5 आवाज़ दी थी, उसने गेट नहीं खोला था। फिर उसके बाद फिर आवाज़ दी थी, जब गेट खोला था। फिर घर में से निकला था। घर में से निकलने के बाद उसने मुंह से कुल्ला करा था। मुंह से कुल्ला करने के बाद जब मेरी बच्ची को मेरे घर पे छोड़ के गया था और मेरे पास बैठ कर भी गया था, फिर हमने 112 पे पुलिस को कंफर्म करा था। कंफर्म करने के बाद पुलिस आ गई थी हमारे घर पे और बच्ची के बयान लिए गए थे। बच्ची ने बता दिया था पुलिस को और पुलिस वाले ने ये बोला था कि आपको न्याय मिल जाएगा। रात भर लगातार बारिश होने की वजह से अहरोरा बांध में पानी बढ़ने से 8 फाटक खोला गया है। एक दिन पूर्व पानी का लेवल 352 पर था, जो कि लगातार बारिश होने की वजह से 360 के ऊपर पर पहुंच गया। तत्काल सिंचाई विभाग ने जी ओम प्रकाश राय एसडीओ और एक्सीएन द्वारा बांध का 8 फाटक को खोला गया और 8 फाटक को 6 इंच उठाकर 2600 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। वही सिंचाई विभाग के एसपी एक्सीएन व एसडीओ द्वारा बांध पर पहुंचकर बांध के जलस्तर का निरीक्षण किया गया।
आज नहीं, कल से खुले हैं। कल 9 बजे रात से खुले गए हैं। पहले 2 गेट खोले गए 6 इंच से। जैसे जैसे पानी बढ़ा उसको मैनेज करने के लिए हम लोग 6 इंच से और गेट खोले। लास्ट में हम लोगों ने लास्ट तक 8 गेट खोले, जिसपे 2600 क्यूसेक पानी निकाला गया। अंतिम तक 2600 क्यूसेक लगभग 3 घंटे के तक हम लोग निकाले। उसके बाद हम लोग गेट को जैसे मैनेज हो गया पानी, उसको हम लोग कम करते गए। अभी हमारा 4 गेट चल रहा है। जरगों का 2 गेट चल रहा है। सामान्य स्थिति सामान्य है। थोड़ा सा ये अरौरा का है, पानी गया है, और क्षेत्र का भी पानी है। कल 146 mm पानी भी बरसा हुआ है, काफ़ी हैवी वर्षा है, तो उसका भी पानी है क्षेत्र में, तो प्रभावित हुए हैं कुछ गाँव। सर तेजी से पानी बढ़ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ऐसे में क्या तैयारी की गई है सिंचाई विभाग द्वारा? तैयारी हम लोग मैनेज हो रहा है पानी, वो गेट से हम लोग मैंने गेट से ही करेंगे। जहाँ हमको रेन कट्स वगैरह होंगे वहाँ हम लोग बैग में, खाली बैग में हम लोग मिट्टी डालकर, सैंड डालकर के हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। ऐसे में तैयारी नहीं की गई है? जानकारी हुआ कि तैयारी नहीं, तैयारी पूरी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं।